मैं भी सीखता रहता हूँ और बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करता हूँ। और उन ट्रेनिंग में मैंने ये पाया कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ। तो मैं जो है सुबह जा करके सीधा काम करना शुरू कर देता हूँ, मंडे को सीधा ऑफिस पहुंच जाता हूँ। ठीक है, घर से काम कर रहा होता हूँ तो घर से काम करना शुरू कर देता हूँ। और मैंने एक छोटी सी चीज अपनी लाइफ में चेंज करी, जिसकी वजह से मेरे जो रिजल्ट्स हैं कई गुना बढ़ गए। आप में से कई लोग जानते हैं कि पहले मैं मल्टीपल कंपनी मैनेज करता था, जैसे डेल्टा एक्सपोर्ट्स है, फ्रेग्रेंस पीपल है, आरती अगरबत्ती है। उसके बाद हमने दूसरी कंपनी मैंने बनाई, TNS नेटवर्किंग सॉल्यूशंस। उसके साथ साथ में हमने एक और अपना इनिशिएटिव शुरू किया, COIT बॉक्स, जिसके अंदर हम एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, लोगों को उनके बिजनेस में हेल्प करते हैं। तो ये सब मैं कैसे कर पाया, इतनी सारी चीजें मैं कैसे कर पाया? टाइम तो मेरे पास भी उतना जितना आपके पास है। तो एक मैंने कमिटमेंट अपने आप से करी और उसकी वजह से सीधा मेरे जो रिजल्ट हैं लाइफ के अंदर में वो 10 गुना हो गए। सो गाइस, ये एक छोटी सी कमिटमेंट मैंने करी अपने आप से। मैंने कहा कि मैं काम करना शुरू नहीं करूंगा, आई विल नॉट स्टार्ट वर्क टिल माई एंटायर वीक इज फुली प्लान। जब तक कि मेरा पूरा हफ्ते का प्लानिंग नहीं हो जाता। तो मंडे को मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट शुरुआत के कुछ दिनों में ऐसा भी हुआ कि मैं पहुंच गया प्लानिंग किए बगैर, बट मैं गाड़ी में बैठा रहा, लैपटॉप खोल करके। जो मेरा ड्राइवर पंकज है वो बाहर खड़ा रहा, गाड़ी ऑन रही और मैं पहले बैठ के प्लानिंग कर रहा था, बट मैंने ऑफिस में एंटर नहीं किया। और मेरी जो प्रोडक्टिविटी है सीधा 5 से 10 गुना बढ़ गई, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मंडे से क्या चाहिए, मुझे ट्यूसडे से क्या चाहिए, मुझे वेडनेसडे से क्या चाहिए, इस हफ्ते से मुझे क्या रिजल्ट चाहिए। और जब ये रिजल्ट मैंने डिक्लेयर कर दिए तो मैंने अपनी दोनों सुपर पावर को एक्टिवेट कर दिया। पहली पावर मेरी अपनी कमिटमेंट, मेरी अपनी इच्छा शक्ति, और दूसरी सुपर पावर मैनिफेस्टेशन। तो जो चीज मैं नहीं कर पा रहा था वो यूनिवर्स ने करके दी। आप समझ रहे हैं? तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने करके दी, यूनिवर्स ने करके दी कि हाँ इसको ये चाहिए, तो ये अपने आप हुई। तो ये एक छोटा सा कमिटमेंट आप लोगों को भी फॉलो करना है। तो प्लानिंग के लिए बेस्ट चीज ये है कि जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं वो अपने गूगल कैलेंडर पे डाल लें। तो ये गूगल कैलेंडर है, या आपके फोन में भी आपके जरूर होगा गूगल कैलेंडर। आप आसानी से इसके अंदर स्लॉट्स बना सकते हैं। इसमें कुछ चीजों का ख्याल रखना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आपकी ओवर प्लान ना करें। ठीक है, ओवर प्लान ना करें। तो ओवर प्लानिंग में क्या होता है कि हम पूरी तरह से अपने कैलेंडर को भर देते हैं और इतनी ज्यादा प्लानिंग नहीं की जा सकती। अगर आप इतनी ज्यादा प्लानिंग करेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, तो आपको बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं मिलेगा और इतना ज्यादा शेड्यूल को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। और जैसे हम गाड़ी में जाते हैं तो गाड़ी के अंदर में गड्ढे आते हैं सड़कों में, उसके लिए गाड़ी के अंदर में एक इंपॉर्टेंट चीज लगी होती है जिसको कहते हैं शॉक अब्जॉर्बर। तो अगर गाड़ी में शॉक अब्जॉर्बर ना हो तो ऐसी गाड़ी में बैठना ही एक बहुत बड़ी पनिशमेंट होगी, राइट? आपकी जो पीठ है वो दर्द करने लगेगी। इसी प्रकार से जो हमारा कैलेंडर है उसके अंदर भी इंटरप्शन आते हैं, ऐसी चीजें आती हैं जो कि आपने सोची नहीं हो, प्लान नहीं करी हो। अनएक्सपेक्टेड काम आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड विजिटर आ सकते हैं, और उसके लिए हम यूज करते हैं शॉक अब्जॉर्बर, जिनको हम कहते हैं टाइम बफर। तो हर एक काम के बीच में, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हर एक बड़े काम के बीच में हमने थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है। तो ये 15 से 20 मिनट का गैप हमने इसलिए छोड़ा हुआ है कि हम काम के बीच में डिस्टर्ब ना हो। हमें ईमेल चेक करना है, हमें किसी कॉल को वापस जवाब देना है, तो काम करते टाइम उस कॉल को ना उठाएं। और काम करने के बाद आप रिवर्ट कर सकते हैं उस कॉल को, उस ईमेल को, उस व्हाट्सएप को, और कुछ और भी करना चाहते हैं छोटे मोटे काम, वो आप उस टाइम में कर सकते हैं। तो जब आप काम कर रहे हैं तो काम पे ध्यान दें और अपने आप को डिस्टर्ब ना होने दें। इसको हम टास्क बफर कहते हैं। तो 15 से 20 मिनट का ब्रेक हम ले सकते हैं। उसके बाद में हम एक डेली बफर बनाते हैं। तो ये डेली बफर जो है, जैसे लंच टाइम में 1:30 बजे से 3 बजे तक मैं प्लान नहीं करता। तो उससे क्या बेनिफिट है कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड एक्टिविटी है, तो ये जो है, कोई भी अनएक्सपेक्टेड विजिटर आ गया, कोई अनएक्सपेक्टेड काम आ गया, कोई ऐसी चीज है जिसके लिए मैंने प्लान नहीं किया था, तो वो मैं आसानी से यहाँ पर डाल सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि डेली बेसिस पर 1 से 2 घंटे अपना फ्री रखना जरूरी है। इसी प्रकार से कुछ और भी बड़े काम आ जाते हैं जिसके लिए हम रखते हैं वीकली बफर। तो वीकली बफर जो है, ये जैसे मैंने थर्सडे के दिन रखा हुआ है, मैं कुछ भी प्लान नहीं करता सेकेंड हाफ के अंदर। तो उससे कोई अनएक्सपेक्टेड मीटिंग है, कोई काम मैं करना चाह रहा था वेडनेसडे के दिन बट मैं नहीं कर पाया, तो मैं उसको यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये 3 तरह के शॉक अब्जॉर्बर, टास्क बफर 15 से 20 मिनट, डेली बफर 1 से 2 घंटा, वीकली बफर 3 से 4 घंटा। तो ये अगर आप इस तरह से प्लान करेंगे और इसको आप अपने हिसाब से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि जो टाइम मैंने दिखाया उसी टाइम पे आप एग्जैक्टली शेड्यूल करें। तो ये अगर आप करें और
मंडे के दिन ऑफिस पहुंचने से पहले संडे के दिन ही बैठ करके अपनी प्लानिंग करें, आप रिव्यू करें कि पिछले वीक में क्या क्या काम मैंने कर लिए और इस वीक में मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो ये अगर आप करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल स्काई रॉकेट करेगी और आप 10 गुना ज्यादा रिजल्ट हासिल कर पाएंगे, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया, कमिट कर लिया कि ये रिजल्ट हम अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं इस वीक के अंदर, और यूनिवर्स को भी डिक्लेयर कर दिया।